काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूसीजी का जो नियम निकला है ये पहला नियम है। 16 जनवरी 2026 को अभी लेटेस्ट जनवरी माह में लागू किया गया। उस लागू कर काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। राष्ट्र की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। स्वर्ण समाज के, क्योंकि ऐसा कानून लाया गया है जिसके चलते अगर किसी ने कोई आरोप लगा दिया तो उसकी प्रतिक्रिया भी हमारे बच्चे नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते। तो इस तरीके से ऐसे में तो हमारे बच्चों के गले पे सीधे सीधे फांसी को लटकाया गया है। सीधी इस तरह से 4-5 इकाऊ केंद्रीय महासभा के पदाधिकारी भी यहाँ वरिष्ठ पद। बहुत तो गलत हुआ है और इस पर संशोधन होना चाहिए। संशोधन होना चाहिए। हाँ, ये पढ़ा के आगे बढ़ाते हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। वो अन्याय होने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम हमारे पक्ष रखने दिए, समानता का भाव आना चाहिए। एक जाति विशेष को, वर्ग विशेष को आप महिमा मंडन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। इस वक्त UGC को लेकर राजपूत क्षत्रिय समाज सड़क पर उतर आए हैं और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। इनकी मांगों को लेकर आइए बात करते हैं कि किस तरह से अभी जो है इन लोग नाराज चल रहे हैं। जी बताएंगे कि UGC को लेकर क्या समस्या आ रही है। ये जातीयता के ऊपर है। ये जितना हमने सामान्य में आ जाते हैं, सामान्य में हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिखने के बावजूद भी 90% लोग बोलते हैं और 70% 60% में अन्य जाति का हो जाता है और हमारे समाज का होता नहीं सामान्य के कारण। इसी कारण ये सब हड़ताल कर रहे हैं कि ये सब हटाओ। इस वक्त दुर्ग कलेक्ट्रेट के पास सत्येंद्र राजपूत मौजूद है। UGC को लेकर यहाँ पर दुर्ग कलेक्ट्रेट में विज्ञप्ति लेकर पहुंचे। जी बात करते हैं। जी सत्येंद्र जी बताएंगे कि पूरी UGC को लेकर आपका क्या कहना है। UGC का जो नियम निकला है ये पहला नियम है। 16 जनवरी 2026 को अभी लेटेस्ट जनवरी माह में लागू किया गया। उस लागू करने में क्या था, अनुसूचित जाति जनजाति को शामिल किया गया था। उसके साथ में भेदभाव को ख़त्म करने के लिए OBC को भी जोड़ दिया गया है। OBC जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो जारी किया है अधिसूचना, जिसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि सवर्ण लोग अपनी बात को रख नहीं पाएंगे, अपना पक्ष नहीं पाएंगे और एक पक्षी कार्रवाई हो जाएगी। जांच के भी प्रावधान नहीं दिए गए इसमें। तो इसमें सबसे ज़्यादा छात्र छात्राएं जो देश को आगे दिशा बढ़ाते हैं, जो प्राध्यापक पढ़ा के आगे बढ़ाते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। वो अन्याय होने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम हमारे पक्ष रखने दिए, समानता का भाव आना चाहिए। एक जाति विशेष को, वर्ग विशेष को आप महिमा मंडन कर रहे हैं, सबको अवसर दे रहे हैं। लेकिन सवर्ण भी तो इसी देश के नागरिक हैं, उनको भी तो अपना अधिकार चाहिए, उनको भी अपनी बात चाहिए, उनको भी अपनी शिक्षा चाहिए। तो एक पक्षी कार्यवाही कर रहे हैं भेदभाव को खत्म करने के लिए। और मैं तो कहूँगा ये UGC का नया नियम ये भेदभाव जारी करता है और इस भेदभाव के विरोध में हम लोग ज्ञापन प्रारंभिक चरण में आज दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे राजपूत लोगों ने भी लेकर के पिटीशन दायर किया था, जिसमें आज सुनवाई हुई है। ये जो ST एक्ट का जो धारा की जो बात कर रही है, तो संविधान में बहुत पहले से लंबे समय से चले जा रहा है। SC/ST एक्ट का हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी जो OBC को जोड़ा गया है उसकी बात कर रहे हैं। OBC में बहुत बड़े संवर्ग आते हैं, लेकिन उसके साथ जनरल की आते हैं। आप उनको प्रावधान दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात में करने के लिए। और वैसे भी सवर्ण लोग तो मेरिट में आते हैं ना, जहाँ भी यदि भर्ती होगी, बाद में चयन होगा, IAS IPS किसी भी में तो मेरिट में आते हैं। SC/ST OBC को अपने संवर्ग में आरक्षण का नियम 13, 13 और 14 तो मिलता ही है। उसके साथ हम नीचे में आते हैं और हमारे जो आरक्षण आता है जनरल का, उसमें SC/ST वो फाइट कर लेते हैं, उनको तो डबल बेनिफिट मिल रहा है। तो उसके साथ OBC को आपने क्यों जोड़ा? हमारा विरोधी एक उदाहरण के दरमियान बता सकते हैं कि एक स्टूडेंट को किस तरह का नुकसान हो सकता है, उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं? एक उदाहरण के माध्यम से बना सकता हूँ। आप SC हैं, आप ST हैं और मैं OBC हूँ और ये जनरल है। 4 लोगों ने फाइट किया, ठीक है, मेरिट में आ गया सभी का नाम में, टॉप में एक पोस्ट को लेना है। लेकिन उसमें यदि मेरा नाम सबसे हाईएस्ट में आ गया 96% और ये 94% आ गया, इनका 93% आ गया, लेकिन पहला आरक्षण के बिंदु ST आता है, तो ST में पहले उसका सिलेक्शन हो जाएगा और मैं नंबर ज़्यादा होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य हो गया। मैं सबसे टॉपर आ गया हूँ, फिर मुझे नहीं मिलेगा। वैसे भी आप प्रवेश में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में चले जाएंगे आपने, तो उसमें आरक्षण का नियम लागू होता है। 45% वाले 40% का सिलेक्शन हो जाता है और 90% वाला जनरल होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये क्यों? राजपूत समाज की उससे बात करते हैं, किस तरह का समस्या आ सकता है UGC में? इससे बहुत सारी समस्या आ सकती है। यहाँ तक कि हमारे बच्चे बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेंगे स्वर्ण समाज के, क्योंकि ऐसा कानून लाया गया है जिसके चलते अगर किसी ने कोई आरोप लगा दिया तो उसकी प्रतिक्रिया भी हमारे बच्चे नहीं दे सकते, हम नहीं दे सकते।
तो इस तरीके से ऐसे में तो हमारे बच्चों के गले पे सीधे सीधे फांसी का लटकाया गया है। सीधी सीधी यही बात है। हमेशा से स्वर्ण समाज को इसी तरीके से अलग करके देखा गया है। हमेशा से बोला ये कहा आरक्षण का भेद जो हम आज तक सह रहे थे, आरक्षण की नीति को आज तक हम बर्दाश्त कर रहे थे, जैसा भी था चल रहा था, लेकिन ये जो आज फिर से एक नया कानून ला के हमारे लोगों के मत्थे में थोपा गया है, ये बहुत ही काला कानून है। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी में हमारे बच्चे, हम सभी स्वर्ण समाज आ सकते हैं। अगर आप लोग जिस तरह से अभी विज्ञप्ति देने के लिए आए हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी बात सुनेंगे? जी, हमको पूरा उम्मीद है, हम पूरी उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, हमारी जो तकलीफ है उसको समझेगी। हमेशा से हमारी तकलीफ को कभी भी नहीं समझा गया है, हमेशा हमको नकारात्मक उसमें ले लिया गया है। हमेशा से ये आरोप लगाया है स्वर्ण समाज में कि भेदभाव का आरोप लगाया गया है, लेकिन क्या सिर्फ राजपूतों के पास सिर्फ कुएं थे? उनके पास इतनी रियासतें थी, इतना खजाना था, वो सारी रियासतें, वो सारे खजाना, यहाँ तक कि अपने वीर सपूत उन्होंने देश के नाम पर न्यौछावर कर दिए। उसका क्यों गिनती नहीं होता? उसको क्यों नहीं सामने लाया जाता? और सिर्फ यही भेदभाव का बात किया जाता है कि भेदभाव किए, उसका आरक्षण का दंश आज हम झेल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी भी बात को सरकार समझेगी और उस पर जरूर एक अच्छा रिएक्शन देगी हमको। जबकि आप लोग केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनके आप सपोर्टर भी हैं। हम उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं और हम अगर सही बोला जाए तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा टाइप का कुछ होगा। हम तो ये आशा रखते थे कि शायद ये जो आरक्षण का दंश है इसको कहीं समानता के रूप में लाया जाएगा, इसको आर्थिक स्थिति के रूप में दिया जाएगा, है ना। क्योंकि आज की स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी के हैं, हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो ST SC से आती हैं, हर जगह उनका पूरा उनको समर्थन मिले, सम्मान दिया गया है। तो फिर उसके बाद फिर ये भेदभाव कहाँ से रह जाता है कि आप फिर अभी भी उसी जो 70 साल पुरानी बातें उसको लेकर आज भी हमारे ऊपर इस तरीके से आप नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। आज तो हम सिर्फ राजपूत क्षत्रिय महासभा यहाँ पे आए हैं। कुछ अगर इसमें उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो हम पूरे स्वर्ण समाज के साथ ही इसका विरोध करने और बिल्कुल दल बल के साथ आएंगे। जब तक नहीं होगा तब तक विरोध करते रहेंगे। जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम विरोध करते रहेंगे। और आज हम यही काला कानून जो लागू होने वाला है उसी का विरोध करने आए हैं। सदियों से हम आरक्षण का तो मार झेल ही रहे थे। आज ये कानून जो लागू हो रहा है वो और हमारे ऊपर वज्रघात है, तो हम इसको बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। और इसका जब तक के वापस नहीं लेगी सरकार, हम विरोध करते रहेंगे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। राजपूत यहाँ पर मौजूद है जी। यहाँ पर कौन कौन लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं? दुर्ग जिला से उप समिति के 4 इकाई हमारे प्रदेश के 4 इकाई के कलेक्शन करेंगे तो भिलाई, मर्रा और दुर्ग उत्तर, है ना। इस तरह से 4-5 इकाई केंद्रीय महासभा के पदाधिकारी भी यहाँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सह सचिव और मैं खुद महासचिव के तौर पे जिला स्तर पे हम आयोजन कर पूरे प्रदेश में आज 37 हमारी इकाई है। 37 जगह 4 बजे के समय फिक्स कर गए हैं एक साथ ही पूरा प्रदेश में। जगदलपुर से लेकर तानवट नयापाड़ा, उड़ीसा से लेकर गोंदिया तक के जो पूरा प्रदेश में हमारी इकाई है 37 इकाई के आज शाम के 4 बजे के ज्ञापन सौंपे के लिए संयुक्त रूप से एक साथ पूरा राजपूत समाज, पूरा समाज। तो क्या लगत है अशोक भैया की मतलब सरकार बात सुनना तो चाहिए, नहीं हो तो विरोध तो है, दर्ज करे हैं। अब रही राजनीतिक बात तो हमारे जैन समाज के प्रमुख मन है, ये बात निश्चित है कि सवर्ण के कहीं न कहीं भेदभाव किए जाते हैं। वर्तमान परिवेश में यही समझ में आते और हो सकता है अगर ना सुने तो हम एक से भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करे पर बाध्य हो जाए। सामान्य समाज में कैसन टाइप में परेशानी आई? वो जिन अभी नया जारी करे हैं जनवरी में, वो जिन ये जानकारी मिला थी कि सुप्रीम कोर्ट वाला रोके हुए है उमें कि सामान्य वर्ग के जिन छात्र हैं, सवर्ण वर्ग के हैं, उन्हें अगर उत्पीड़न के कोई बात आते है तो कोई भी जिन ST वाले मन है उमन के सिर्फ एक आवेदन पे ही घर पर कार्रवाई हो जाए। एक हमारा विरोध है कि बिना पक्ष जाने बिना समझे कोई भी कानून ऐसे ना बनाया जाए जिनमें आवैया जनरेशन लेकर मतलब तकलीफ। धन्यवाद। चंदन राजपूत यहाँ पर मौजूद है, बात करते जी किस तरह से देखते हैं इस प्रतिक्रिया को? नहीं, जो हुआ तो गलत हुआ है और इस पर संशोधन होना चाहिए। संशोधन होना चाहिए।
देख सकते हैं राजपूत क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे और यीशु जी को जिस तरह से काला कानून बताया जा रहा है, अब सरकार को अब ये सोचना होगा कि जिस तरह से सड़क पर उतर के आ रहे हैं, इस पर किस तरह से इस पर संशोधन होगा या फिर वो अपनी पुरानी प्रतिक्रिया जिस पर उन्होंने लागू कर दिए हैं वो लागू ही रहेगा, ये समय बताएगा। बहरहाल बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। नमस्कार।